नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर तारीख के ऐलान के बाद अब आ चुका है सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल का नतीजा, जिसके बाद जेडीयू और भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। और दोस्तों, ये बेहद बड़ी खुशखबरी आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के लिए निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों, बेहद बड़े और सटीक ओपिनियन पोल का यहाँ पर नतीजा आ गया है, जिसके बाद सीधा तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, क्या है पूरे आंकड़े आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव घोषित होते ही जारी कर दिया गया है ओपिनियन पोल का रिजल्ट, और आरजेडी और कांग्रेस को इसमें मिली है 161 से ज़्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के ठीक बाद सर्वे कराया गया और ओपिनियन पोल जारी किया गया, और इस सर्वे के रिजल्ट में कहा गया कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के सहयोगी पार्टी वाले गठबंधन को 50% से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। सर्वे में आरजेडी के 161 से 180 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन का मिलाकर 160 से ज़्यादा सीटें जीतने की यहाँ पर संभावना है। वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो सिर्फ 30% या फिर उससे भी कम वोट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य पार्टियों को 21% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। और आपको बता दें कि मत प्रतिशतों को अगर सीट की संख्या में बदलें, तो इन दलों को 13 से 23 सीटें मिल सकती है, जो कि अन्य दलों को मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर ओपिनियन पोल के नतीजों की बात करें, तो 180 के लगभग सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं महागठबंधन को, जिसके बाद रास्ता साफ हो गया है आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर। तो दोस्तों, ये अगर आज की स्थिति में चुनाव बिहार में कराए जाएं, तो ये स्थिति हो सकती है। और अब चुनाव प्रचार भी शुरू है, आचार संहिता लग चुकी है, और यहाँ पर आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 3 चरणों में होगा यहाँ पर चुनाव, और उसके बाद नवंबर में के नतीजे आएंगे। पल पल के बिहार की खबरें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जो इस वक्त का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है, सबसे सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है, उसमें भाजपा और जेडीयू हारती हुई नजर आ रही है। सूपड़ा साफ होने तक के संकेत यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं। इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा और ताजा कारण किसान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसान जिस प्रकार से आंदोलित हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार में सबसे पहला झटका भाजपा और जेडीयू को दे सकते हैं। और इसी के साथ, चाहे वो परीक्षा को लेकर विद्यार्थी हो या एसएससी यूपीएससी वाले विद्यार्थी हो बिहार के, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बिहार में पहुंचा सकते हैं। शिक्षक भी इस वक्त कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बड़ा जबरदस्त नुकसान भाजपा और जेडीयू को बिहार की विधानसभा चुनाव में झेलने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तमाम कारण, चाहे वो बाढ़ से निपटने की सरकार की नाकामी हो या फिर कोरोना से लड़ने की सरकार की नाकामी, जो कि दिन पर दिन टीवी पर न्यूज़ में नजर आती हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता उसका बदला इस विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर लेके सबसे बड़ा और सबसे जल्दी नुकसान भाजपा और जेडीयू को पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये तमाम बड़े कारण हैं, जिसके बाद ये नतीजे हो सकते हैं कि असली नतीजों में बदल जाएं। ओपिनियन पोल का नतीजा ही कहीं ना कहीं रिजल्ट में बदल सकता है। दोस्तों, क्या कुछ होगा, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। रिजल्ट तक की हम आपको चुनाव की पल पल की खबर देंगे, लेकिन जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, रुक करते हैं बिहार की अगली और बड़ी जरूरी खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया हमला, कहा नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए कृषि विधेयक कानून को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कई राज्यों में किसानों के सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी किया है। वहीं दूसरी ओर इस कानून को लेकर देश के सियासी गलियारों में भी गहमा गहमी मची हुई है। इस कानून को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में आज भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि एक गलत जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को नष्ट कर दिया। अब नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। इससे पहले बीते रविवार को भी राहुल गांधी ने कृषि विधेयक के विरोध में ट्वीट कर लिखा था कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव की घोषणा होने पर बोली कांग्रेस, जनता को शासन से चाहती है छुटकारा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि बिहार की जनता बीजेपी और जेडीयू के कुशासन से छुटकारा चाहती है और महागठबंधन सकारात्मक एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने उम्मीद जताई कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए समान विचारधारा वाले सभी दल इस चुनाव में भाजपा जेडीयू के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, चुनाव आयोग ने बिहार की जनता को भाजपा जेडीयू के कुशासन से मुक्ति की तिथियों की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता इस कुशासन से छुटकारा चाहती है। बिहार में चुनाव जनता के मुद्दों और कुशासन के बीच है। गोहिल के मुताबिक नीति आयोग ने कहा है कि सतत विकास में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने दावा किया, कोरोना महामारी से निपटने में बिहार की सरकार पूरी तरह विफल रही है। देश के विकास की नींव रखने वाले बिहार के श्रमिकों को संकट के समय भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री ने 1.20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आरटीआई में खुलासा हुआ है कि इस पैकेज का 1 रुपए नहीं दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ विकराल, कई प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप। जी हां दोस्तों, लगातार 3 दिनों की बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। इसका असर मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी व शिवहर पर समान रूप से पड़ा है। कई प्रमुख सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन बंद हो गया है। इससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक, गंडक, लखनदेई, बागमती व मनुष्यमारा के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। गंडक व बागमती की पेटी में बसे जिले की करीब 2 दर्जन पंचायतों में बाढ़ एक बार फिर मुसीबत बनकर आ गई है। औराई व कटरा में लोग फिर विस्थापित होकर बांध पर आ गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण के लौरिया में ऐतिहासिक अशोक स्तंभ परिसर जलमग्न हो चुका है। बेतिया नरकटियागंज सड़क पर पानी चढ़ गया है। नरकटियागंज व गौनाहा समेत कई प्रखंडों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। लौरिया रामनगर पथ पर भी पानी चढ़ने से आवागमन प्रभावित हुआ है। नरकटियागंज, गौनाहा, लौरिया व रामनगर के अधिकांश गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। एसएसबी कैंप व इसके आसपास का क्षेत्र भी जलमग्न हो गया है। सैकड़ों लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। सीतामढ़ी में भी अधवारा समूह की नदियों में उफान है। लखनदेई का पानी घरों में घुसने के बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक पर शरण ले ली है। शिवहर में भी बागमती के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बागमती का पानी NH 104 के कोलापुल डायवर्जन होकर बहने लगा है। इस कारण इस रोड पर आवागमन बाधित है। शिवहर मोतिहारी रोड पर भी पानी चढ़ने के कारण आवागमन बाधित रहा। वहीं दरभंगा में घनश्यामपुर व हनुमान नगर प्रखंड एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कमला बलान झंझारपुर में लाल निशान से काफी ऊपर बह रही है। इस नदी की पेटी में बसे 10 गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां घरों में पानी घुस गया है और लोग मवेशियों के साथ वहां से पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर में भी बूढ़ी गंडक के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। यहां चक मेहसी में बाढ़ का पानी गाँव में फैलने लगा है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। करते हैं अगली खबर की तरफ। ऋतु जायसवाल ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, थाम सकती है लालटेन का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी बीच जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। सीतामढ़ी जिले की जेडीयू महिला विंग की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऋतु जायसवाल ने आधिकारिक पत्र जारी कर मामले की सूचना दी है। अपने इस्तीफे में ऋतु जायसवाल ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी की चर्चा की है। ऋतु जायसवाल ने लिखा है, तकरीबन 1 साल पहले जेडीयू की सदस्य बनी। पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व के द्वारा दी गई प्रत्येक छोटी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने पूरी निष्ठा से किया। संगठन की मजबूती के लिए सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान में भी मेरी भूमिका रही। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी महसूस की है और इसी वजह से उन्होंने पार्टी के इस्तीफे देने का फैसला किया है। चर्चा है कि ऋतु जायसवाल राजद में शामिल हो सकती हैं। परिहार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उन्हें उम्मीदवार बना सकती हैं। वहीं इस बात की भी चर्चा है कि उन्होंने बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी और जेडीयू के बीच आसान नहीं है सीट बंटवारा, जानिए वजह। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव का स्टेज तैयार हो चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को लेकर आशान्वित है। इस बार के चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव से अलग हैं। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि महज 2 सालों के भीतर नीतीश कुमार ने अपनी राह आरजेडी से अलग कर ली है। अब एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि दोनों के बीच सीट का बंटवारा आसान नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के भारत बंद का राहुल ने किया समर्थन, कहा
तीनों काले कानून वापस ले मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में कृषि कानून को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया है। राहुल ने कहा कि किसान आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार किसानों की बात सुने और इस काले कानून को वापस ले। बता दें कि कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आइए साथ मिलकर आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया। कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस वीडियो में किसान आंदोलन को लेकर आह्वान किया जा रहा है। वहीं इस वीडियो में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है। वीडियो में केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की बात कहा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव पर संजय राउत बोले, अगर मुद्दे खत्म हो गए हैं तो मुंबई से पार्सल किए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बयान देते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुद्दे कम पड़ जाएं तो मुंबई से मुद्दों को पार्सल किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, बिहार में चुनाव, विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर ये मुद्दे समाप्त हो गए हैं तो मुंबई से मुद्दों को पार्सल के रूप में भेजा जा सकता है। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है उसे देखते हुए स्पष्ट है कि उनका निशाना सत्तारूढ़ एनडीए पर था। संजय राउत की नजरें इन दिनों बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं। वे लगातार बयानबाजी कर एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उन्होंने कहा था कि क्या कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य में विधानसभा चुनाव कराना सही निर्णय होगा। उन्होंने सवाल किया, क्या अब कोरोना वायरस की महामारी समाप्त हो गई है? क्या चुनाव कराने के लिए स्थिति ठीक है? जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।